हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं और हिंदू, मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में कहा गया, जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया। हम बस मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जो आके जूतियाँ चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता। इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया, इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस है और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस की जो एजेंट्स हैं उनसे बात किया, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात किया है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ा। आप बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी। जी बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना। जी ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि जो दोनों कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए? अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो ठीक है हो गया। आप ये सोचें, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखिए, आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिसपे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और अगर मैं वैसे बात करूँ, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, इंडियन से मिलता हूँ, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलकर बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब। तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है और कुछ नहीं है। मैम, मान लिया वो भी मानते हैं पॉलिटिक्स का इशू है, वो एक डीएनए और खून की कशिश है। हम इंडियंस और जी बिल्कुल। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हालात ठीक हो जाएं, लेकिन सर आपको लगता है कि हम सही मानों में कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, मुझे लगता है ये ऊपर जब तक पॉलिटिशियंस इस पे नहीं बात करेंगे, इस पे नहीं आना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा काम। तो हम नहीं सही तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। मैं तो नारा लगाते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। ये रो आया को एक दूसरे के बंदे मारने की बजाय ना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए जिससे आवाम का फायदा हो।